कन्या राशि अगले 3 माह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपके जीवन में 10 ऐसी भविष्यवाणी जो सत्य होंगी, जो आपको सत्य होते हुए दिखाई देंगी, जो आज से पहले आपको सत्य होते हुए कभी दिखाई नहीं दी थी। यानी कुछ ऐसी बातें जो अब पॉसिबल होंगी, जो पहले इम्पॉसिबल थीं। इसी वजह से आज आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस मैसेज तक पहुँचे हैं, जिससे कि आप जान पाएँ अगले 3 माह में आपके जीवन में ऐसा क्या है जो होने वाला है, जो वेरी इम्पोर्टेंट है जानना आपको। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप अंत तक सुनें, क्योंकि ये 10 बातें आपको चौंकाने वाली हैं। आपकी कल्पना से परे 10 ऐसी बातें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते। उन्हें जानने के बाद निश्चित ही आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पहली भविष्यवाणी यह है कि आपके निकट कोई बार बार आने का प्रयास करेगा, बार बार आपसे मिलने का प्रयास करेगा, बार बार आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बार बार आपसे कुछ मांगने की कोशिश करेगा। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब भी वो आपके निकट आए इन 3 माह के अंदर अंदर आपको उसे खाली हाथ नहीं जाने देना है, क्योंकि इससे आपका परम सौभाग्य जग रहा है। इससे आपके जीवन में आप एक ऐसे कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे जिसके बारे में आप अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं, जिसके बारे में सोच तो बहुत चुके हैं, लेकिन फैसला लेने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। उसमें फैसला भी ले पाएंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने वाला वो व्यक्ति आपके निकट कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भोलेनाथ जी हैं, जो आपके निकट आएंगे आपकी परीक्षा लेने कि आप किसको क्या दे सकते हो। आपके देने की सामर्थ्य है तो मांगने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए, और जो मांगने की सामर्थ्य रखता है उसके अंदर देने की सामर्थ्य तो निश्चित ही होनी चाहिए। बस वो आपका परीक्षण लेने आ रहे हैं, और अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो आपके सोचे हुए कार्य पर आपको इन 3 माह के अंदर अंदर सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगले आने वाले 3 महीनों के अंदर एक ऐसा पुरुष या फिर एक ऐसी महिला, क्योंकि भोलेनाथ जी आपको किसी भी रूप में मिलने आ सकते हैं, उसे खाली नहीं जाने देना है। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि आपकी चुप्पी किसी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। आपका शांत रहना उसे बेचैन कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर हो गया है जानबूझकर। उसे परेशानियां बहुत ज़्यादा घेर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का आभास हो रहा है कि उससे गलती हो गई है। कहीं ना कहीं उसने आपको समझने में गलती कर दी है, और आने वाले इन 3 महीनों के अंदर उसका आपसे माफ़ी मांगना स्वाभाविक है, क्योंकि जब पश्चाताप होता है तब आगे गलतियां नहीं होती, और जब गलतियां हो जाती हैं तो पश्चाताप करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा महान बन जाता है, क्योंकि जिसे पश्चाताप होता है उसके हृदय में ईश्वर विराजमान होते हैं। तीसरी भविष्यवाणी ये है कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा कार्य जो आपके माता पिता ने आपको दिया है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शायद उस पर विश्वास नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपने मेहनत तो की है, परंतु विश्वास की कमी रही है। उसका कारण ये है कि समय के चलते आपका ध्यान किसी और कार्य पर है, इसलिए उस कार्य के ऊपर आपका विश्वास कमज़ोर पड़ता रहा है। परंतु अब आने वाले समय में आपके माता पिता के द्वारा बताए हुए कार्य पर आपका विश्वास पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, और आप उस कार्य को भली भांति कर पाएंगे, और वही आपकी सफलता दिलाएगा आपको, क्योंकि जीवन में आपको आपके माता पिता के द्वारा बताया हुआ वो कार्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। चौथी भविष्यवाणी ये है कि आपकी जीत होने वाली है, लेकिन उसकी असली वजह क्या है ये शायद आपको पता नहीं है। उसकी असली वजह है, जिस तरह से एक झुकावदार पेड़ जो होता है, जो फलों से लदा रहता है, उसी तरीके से आप अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। उनके सामने आपका झुकना, आपका आदर पूर्वक
मान सम्मान करना, ये आपकी जीत का असली कारण है। क्योंकि आपकी जो ये एक विशेषता है, ये आपको बहुत ज़्यादा खास बना रही है। जीत प्राप्त करने के लिए आपके अंदर वो झुकाव, वो लचीलापन है, यानी आपका मन किसी के सामने अकड़ता नहीं है, अहंकार से भरा हुआ आपका मन नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। इसी वजह से आपके जीवन में आप शीघ्र ही आने वाले इन 3 महीनों के अंदर किसी एक ऐसे कार्य पर जीत प्राप्त करेंगे जिस पर शायद आप उम्मीद खो चुके हैं। 5वीं भविष्यवाणी ये है कि आपके घर में आ रही एक कन्या बार बार आपको एक संकेत दे रही है, एक इशारा मिल रहा है। आपके दरवाजे पर आकर के वो आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन बीच में अटक जाती है। कहना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब भी आपके फेस को देखती है तो वो रुक जाती है। उसका असली कारण ये है कि वो आने वाले समय के बारे में आपको ये बताना चाहती है कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है। क्योंकि वो कन्या जो है वो किसी काम की वजह से आपके घर आ रही है, इसलिए आप उसे साधारण नज़रों से समझ रहे हैं, लेकिन उसे आपके भविष्य की पता है। आपके भविष्य के बारे में वो कुछ जानती तो है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके आने वाले भविष्य को आपके हाथों में रहने देना चाहती है। हो सकता है कि आप उस बात को सुनकर के चौंक जाएं, आपको ऐसा लगे कि उसे इतनी बातें कैसे पता। क्योंकि ईश्वर जो होते हैं वो एक इंसान के रूप में आते हैं और वो आपको आपके भविष्य के बारे में इसलिए बताना चाहती है कि आपके आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा कार्य है, कुछ ऐसी क्रिया है जिसके बारे में आप अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं, जिसके बारे में वो आपको बताना चाहती है। क्योंकि वो कन्या छोटी नहीं है बल्कि बड़ी है, एक औरत के रूप में हो सकती है, एक छोटे 18 साल की एक लड़की हो सकती है। वो आपके घर के अंदर भी आ सकती है, आपके द्वार तक भी आ सकती है, लेकिन किसी भी ऐसी वजह से वो आपके घर आ रही है जिसकी वजह आपके आने वाले भविष्य से कनेक्टेड है। छठवां यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको आए दिन स्वप्न में अगर हरे वृक्ष से आप फल तोड़ते हुए दिखते हैं, पके हुए फल लेते हुए दिखते हैं, तो निश्चित ही आपके आने वाले भविष्य में आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको ऐसा संकेत मिल रहा है या फिर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहाँ पर आप ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं या फिर अपने आप को झरने में नहाते हुए देख रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है। या आपको सपने में चांदी का सिक्का दिख रहा है तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है आपके लिए। आपको ईश्वर संकेत दे रहे हैं कि आने वाले कुछ ही माह में आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। 7वां यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, वो ईश्वर हैं, लेकिन आपकी पूजा से इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि आप पूजा के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिनसे उनकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ रही है। सबसे पहला कारण यह है कि आप जब भी पूजा करते हैं तो आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होता है। उस समय आप किसी भी बात के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल पूजा को ध्यान से करते हैं और आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति रहती है। धैर्य से आप पूजा को करते हैं, मन लगा करके आप पूजा को करते हैं, पूजा में खो जाते हैं। ये बात ईश्वर को आपके निकट लेकर आ रही है और इस वजह से जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। और आने वाले इन 3 महीनों में वो उपहार आपको दिख ही जाएगा किस रूप में आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है। 8वीं भविष्यवाणी ये है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका परिवर्तन आपको आश्चर्यचकित करेगा। क्योंकि जो आपकी सोच थी वो नहीं रहेगी और नई सोच आपके मन मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा हावी होगी। बदलता हुआ समय, बदलता हुआ मौसम आपके मन को भी पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। आपके सोचने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। जिस तरीके से आप तेजी से कार्यों को कर रहे हैं उस तरीके से आपकी जो सोच है वो भी तेजी गति से होगी और ये निश्चित ही संभव होगा इन 3 महीने में। और आपकी तेज गति से सोची हुई क्रिया आप जल्दी से फटाफट से कर पाएंगे, यानी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला है। और 9वीं भविष्यवाणी ये है कि आपके जीवन में आपको एक ऐसा पुष्प चढ़ाना है माँ लक्ष्मी को
कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएं। और वो पुष्प है गुलाब का पुष्प, वो भी आपको शुक्रवार के दिन चढ़ाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर धीरे धीरे करके हो रही है। इस पुष्प को चढ़ाने से आपके जीवन में वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से होने लगेगी और आप जीते जागते ये देख पाएंगे कि माँ लक्ष्मी आपसे कितना ज़्यादा प्रसन्न है और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको धन धान्य से परिपूर्ण बना रही हैं। और 10वीं भविष्यवाणी ये है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा दूर जाने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि आपकी और उसकी तालमेल नहीं मिल रही। वो व्यक्ति आपसे इसलिए दूर जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बराबर नहीं रह पा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि